डे फिल्म मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। सो रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए इंडेक्स लेवल आज हमें एकदम फ्लैट सुस्त होता हुआ देखने को मिला, और इसी बीच में एफआईएस ने फिर से आज भी 500 करोड़ के आसपास कैश मार्केट में सेलिंग करी है, जहां पे डीएस की तरफ से बाजार को कंटिन्यूसली बेसिस पे सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है पिछले कुछ समय से। एफआईएस बेस तो आज भी रहे हैं, लेकिन उनकी जो सेलिंग फ्रिक्वेंसी है ना, थोड़ी बहुत कम होते हुए देखने को मिल रही है। बिकॉज इसके पहले ऑन एन एवरेज 1500 करोड़ से लेके 2000 करोड़ के आसपास वो बेच रहे थे, बट उनकी फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से बाजार में फिर से स्टेबिलिटी का माहौल दिखाई दे रहा है। सो कल ही के दिन मैंने एक आपसे न्यूज़ साझा की थी और बताया था कि कैसे फिच ने मीडियम टर्म टारगेट की बात की जाए, इंडिया का जो मिड टर्म जीडीपी आंकड़े हैं उसको अपग्रेड कर दिया है, जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात इसलिए है बिकॉज चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में भी हमारे भारतीय शेयर बाजार की बात की जाए, मॉर्गन स्टैनली सहित, जेफरी सहित, फिच सहित, आईएमएफ सहित सब ने भारतीय बाजार को थम्स अप किया। और ऑफकोर्स कैसी जो रेटिंग है ना, ये बहुत मायना इसलिए रखती है बिकॉज इन सब में 10% से ऊपर अगर ग्रोथ होती है ना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, और जिससे भले ही शॉर्ट टर्म में एफआईएस बेच के भागे, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको इंडियन इक्विटी बाजार बहुत ही हद तक अट्रैक्टिव लग सकता है। बीच में अगर आप देखें तो इंडिया का गैस जो डिजिटल इकोनॉमी है, ये आने वाले कल में 20% जो ग्रोथ है ना, इस पायदान पे चढ़ सकता है। तो ऑफकोर्स गैस इंडिया का जो डिजिटल इकोनॉमी है, ये बहुत ही हद तक जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है उससे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बोफा की बात की जाए, एक बड़ा दावा है, बड़ी भविष्यवाणी है। ऑल्दो दोस्तों, जिस हिसाब से इंडिया का जीडीपी ग्रोथ आउटपेसेस किया है चाइना को, इससे गैस यूएस का जो पेंशन फंड है ना, वो भारतीय बाजार में बहुत ही हद तक अट्रैक्ट हो सकता है। सो स्टॉक स्प्लिट की बात की जाए, कोचिन शिपयार्ड के नंबर्स की बात की जाए, उनके बाद हमें इनके स्टॉक में स्प्लिट का एक्शन देखने को मिल सकता है। कोचिन शिपयार्ड के बारे में डिस्कस करें तो आपको अच्छे से पता है कि इस बीच में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो एयरक्राफ्ट बनाती है, कैरियर बनाती है, और ऑफकोर्स डिफेंस में काम करती है। उन सब में एक तरफा रैली हमें पोस्ट 2022 के बाद दिखाई पड़ा, और खासकर दोस्तों कोचिन शिपयार्ड में भी पिछले कुछ समय से अच्छे खासे पैसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स एक अच्छी कंपनी है, बट यस ब्रेकआउट के बाद तो इस कंपनी में अच्छे पैसे बने हैं। ऑल दो 1000 का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये इसके ऊपर सर्वाइव करेगा तो मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड हम लोग फिर से ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट किए हुए तो इन्वेस्टेड रहे, बिकॉज पिछले कुछ समय से जो कंपनी मेजर ब्रेकआउट दी है उन सब में अच्छे ही पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक है। रही बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की, अगर आपको खरीदने का मौका मिल रहा है, खरीदना चाहते हैं तो ठीक है, और एल्स मार्केट में गैस इससे भी बेटर जो ऑप्शंस हैं वो मुझे लगता है कि अवेलेबल है। बीच में गैस दीपक नाइट्रेट के आ चुके हैं Q2 के नंबर्स, और ऑफकोर्स गेस वॉट, केमिकल में थोड़ी बहुत सुस्ती रहेगी, सबको पता था। मैंने कहा टाइमली आप सब तो को जो मैसेज वो कन्वे किया था। लेकिन दोस्तों दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, ईयरली सेल्स में 1973 से 1795 मतलब एक डिक्लाइन देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए वो एकदम फ्लैट है 1800 से 1795। लेकिन दोस्तों अगर आप पैट के फिगर को देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 174 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो कि इस बार डबल सेंचुरी में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए उसमें भी हमें एक मैसिव जंप देखने को मिल रही है, जो गैस एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन से बहुत ही अच्छा जो मार्क है उसने अचीव किया है। ऐसा नहीं दोस्तों कि दीपक नाइट्रेट को मैं कवर करता हूं और ऑफकोर्स मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसके बारे में गुणगान करूं। आपने देखा कि कैसे बहुत सारी कंपनीज ने आज के दिन में अपने Q2 के नंबर शेड्यूल किए, और गेस व्हाट दोस्तों, मोर और लेस सारी कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, इन्होंने गैस अपने एस्टीमेट को बीट कर दिया। बेस्ट मर्जी की बात है बाजार का, वो बाजार कैसे इसको रिएक्ट करता है, लेकिन इसी बीच में गैस जो अनुमान माना जा रहा था उससे गैस नंबर्स बहुत ही बढ़ चढ़ के हैं। तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जब इतना बता रहे हैं तो अनुमान कितना था वो भी सर थोड़ा बता दीजिए। तो ऑफकोर्स 175 करोड़ के आसपास ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट था जिस क्वार्टर के प्रॉफिट हो सकते हैं, और ऑफकोर्स गैस उस ब्लूमबर्ग के एक्सपेक्टेशन से नंबर्स तो बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही मजबूत दिखाई दे रहे हैं। को अच्छे से पता है गैस कि अभी भी केमिकल साइटी में भरपूर मौका है, बस नज़रिया लंबा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। आपको समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा डाउन साइकिल में आपको अच्छी कंपनीज नहीं मिलेगी। यस, कभी कभी 2 साल 2.5 साल 3 साल बिजनेस अंडर परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से स्टॉक भी प्रेशर में आता है, लेकिन जैसे ही उन सब में तेज़ी आती है वही दोस्तों आपको अल्फा बना के देता है। दीपक की बात की जाए, बहुत ही अच्छे नंबर्स के बाद मैं बोलूँगा कि आप इसमें आराम से बाय ऑन डिप्स ऑफकोर्स अगर कर रहे हैं तो कर सकते हैं।
देखते हैं कि कल के दिन बाजार कैसा रिएक्ट करता है। पॉज करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको नंबर्स कैसे लगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग वीडियोस देखते हैं बट लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वो भी मत करिए। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तभी जाके कैसे जो बेटर इन्फॉर्मेशन है ना टाइमली आपको मिला करेंगे। वीडियोस की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, दिल बाग बाग होता हुआ देखने को मिल रहा है नंबर्स के बाद। उस दिन बाजार ने उतना पॉजिटिव रिएक्ट नहीं किया और मैंने कहा कल के दिन ही कमेंट्री की थी और बताया था। उससे आप गुमराह मत हो जाइएगा। वीबीएल का ये सेकंड बेस्ट क्वार्टर है और ऑफ कोर्स इतना का इस प्रॉफिट ना मैं तो अनुमान कर ही नहीं रहा था और एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन से ही बहुत ही अच्छा है। और ख़ास कर दोस्तों अफ्रीका बाज़ार में वरुण बेवरेज की पकड़ दिनों दिन और मजबूत होते हुए देखने को मिल रही है। और फिर से गए जो गोल्डन फिगर है ना 1000 इसके करीब आज हमें जाता हुआ दिखाई दिया है। और ऑफकोर्स आज हमें लाइफ टाइम हाई के पास ही वीबीएल क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। बताऊं दोस्तों, कोई ऐसा शेयर है भारतीय बाज़ार में जिसको सुन के ही चेहरे पे मुस्कान आती है, खासकर मेरे। बिकॉज वीबीएल की बात की जाए, ऑफकोर्स एक बहुत ही गेम चेंजर स्टॉक बना हुआ है हमारे पोर्टफोलियो में। और ऑफकोर्स जितने भी एसटीएफएल कम्युनिटी है, मुझे पक्का यकीन है जिन्होंने सही टाइम में इनिशियली एक्शन लिया होता, उनके बम्पर पैसे बने होते। डजेंट मैटर कि आप कितना पैसा लगाए हैं, मैटर ये करता है कि आपका कन्विक्शन उस समय कैसा था जब इसमें बहुत ही बड़ी नेगेटिव न्यूज़ थी। कोविड के बाद पोस्ट सेल्स काफ़ी डिक्लाइन हुए थे। बट वही कहानी होती है, अच्छी कंपनी का आपको रिवॉर्ड देती है, बट शर्त इतना है ना, आपको बस धैर्य रखना पड़ेगा। बहुत लोग वीबीएल को एग्जिट करते गए और कंपनी ऑल टाइम हाई चली गई। रही बात दोस्तों इस वैल्यूएशन पे भी ना मुझे कोई बबल दिखाई नहीं पड़ता 70 का भी, लेकिन यस करेक्शन कभी भी हो सकता है। अगर कैसे गोल्डन फिगर 1000 का मार्क को तोड़ के सस्टेन करता है, फिर से गैस हमें 1200 से 1500 का जो रैली है ना आने वाले 1 साल 1.5 साल में दिखाई दे सकता है। बोलेंगे कि सर इतना कंजर्वेटिव हो क्यों बोल रहे हैं, तो भाई ये भी देखिए कि वीबीएल जब से लिस्टिंग हुआ है 15 गुना हो गया है और मार्केट कैप भी बहुत ही बढ़ चुका है। लेकिन यस जो ग्रोथ है ना दोस्तों कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा अभी तक साबित हुआ है। मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड 2-3 साल इसमें आराम से अभी भी एसआईपी कंडक्ट की जा सकती है और लेके बैठे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप ऐसी कंपनी को जल्दीबाजी में ना बेचें। ये सब का जनरेशनल वेल्थ के लिए एक बहुत ही अच्छा दावेदार ज़रूर है। एटी की बात की जाए, इसका भी नाम गए सुनते ही चेहरे पे मुस्कान आती है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ समय से केपीआईटी को लेके हमारी कमेंट्री क्या रही है। ऑल्दो 270 के आसपास गए, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको कवर किया था उसमें बहुत लोगों को लगा था कि शायद इस कंपनी में उतना पोटेंशियल ना हो जितने मार्केट में उस समय जो लार्ज कैप कंपनी आईटी को लेके हो हल्ला था। लेकिन पिछले कुछ समय से इस कंपनी में मैसिव पैसे बने और आज गए इस कंपनी ने 1300 का जो मार्क है ना उसको भी छू दिया है। अगर आप देखेंगे तो वीबीएल का तरह ही चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। और कोई आईटी कंपनी का इस खराब टाइम में ना अगर इतना अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो पीछे से ऑफकोर्स एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होना ज़रूरी है। नंबर्स कैस काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको पता है कि जेपी मॉर्गन ने 540 के आसपास टारगेट दिया था। अब वो क्या सोच कर दिया था मुझे तो कैस आज भी समझ में नहीं आता, लेकिन यस जिन्होंने कैसे उस टारगेट से गुमराह नहीं हुआ और ऑफकोर्स अपनी होल्डिंग लंबी करी, उनको अच्छे पैसे बने। मैंने कैसे हर एक लेवल पे जब जब मौका मिला है आपसे तो मैं से कन्वे किए हैं। मेरा ऐसा मानना है कैसे गोइंग फॉरवर्ड ना इस कंपनी में अभी भी आउट परफॉर्मेंस की क्षमता कुछ ज़्यादा है। बाई ऑन डिप्स करना चाहें तो करेक्शन में करिएगा। एसआईपी अगर आप रेगुलरली कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यस बड़ा पैसा कैसे इस लेवल पे मैं एडवाइस नहीं दूंगा। प्रकाश पाइप की बात की जाए तो ऑफकोर्स कैसे एस्टल के भी नंबर्स हेल्दी थे, सुप्रीम के नंबर्स बहुत ही मजबूत थे, प्रिंस पाइप के नंबर्स शॉकिंग थे। अब प्रकाश पाइप कैसा करेगा परसों के दिन देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन दोस्तों नंबर्स के पहले अगर आप देखें तो ऑफकोर्स ये हवाई यात्रा पर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। आज हमें 9-9.5% के आसपास एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिखाई दी है। ऐसा मानना है कैसे गोइंग फॉरवर्ड अगर नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो इस कंपनी को और भी चलने का एक बहाना एक रीज़न मिल जाएगा। पिछले कुछ समय से कैसे इस कंपनी में जो पैसे बने, आपको पता है ना कि मैं क्या समझाने की कोशिश करता हूँ। 2 साल 2.5 साल पैसे नहीं बनेंगे तो लोग उल्टा सीधा अपशब्द बोल के निकल जाते हैं। बट दोस्तों आपको धैर्य रखना पड़ेगा, बाज़ार में एक बार में सबके पैसे नहीं बनते हैं। पैसे उन्हीं के बनते हैं जिनके पास एक्सट्रीम मतलब ट्रिमेंडस प्रेशर मतलब एक पेशेंस होता है, जो प्रेशर को ले सकते हैं। बिना प्रेशर का कैसे पैसा बनना ना मामूली बात नहीं है। यस वीबीएल पॉलीकैप एक्सेप्शनल केस है, लेकिन उन सब में भी घुसने के लिए एक कलेजा चाहिए होता है और लॉन्ग टर्म रखने का उतना ही मज़ा आता है। रही बात नंबर्स के बाद डिसाइड करेंगे हम क्या करना सही है। सेलिंग करने की गाइस मैं अभी सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज मुझे लगता है कि कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है। आने वाले 1 आध साल में 2 साल में कंपनी को यहाँ से भी काफ़ी अच्छा करना चाहिए। क्रोस की बात की जाए तो ऑफकोर्स का काला गुलाब बहुत दिन के बाद अच्छे नंबर्स के बाद कंपनी में हमें 12.5% के आसपास तेजी भरा माहौल दिखाई दे रहा है। तो गाइस टॉप लाइन उतने कमांडिंग नहीं थे जो कि केमिकल्स में हमें देखने को मिल रहा, बट बॉटम लाइन जिसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं आफ्टर टैक्स
उसमें गैस मार्जिन्स का रिस्टोरेशन देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने उसको नहीं बेचा पैनिक में तो अच्छी बात है, कंपनी ने इस बार बहुत ही ब्लास्टिंग में पेश किए हैं। आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं, और ऑफकोर्स अगर आपके पास वो एबिलिटी है कि छोटे मोटे माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करने का मन करता है, ये कंपनी अच्छी है, इसको आप ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। इनकी बात की जाए तो भयंकर नंबर गैस इस कंपनी ने इस बार पोस्ट किया, और ऑफकोर्स सारे एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन से कंपनी बहुत ही अव्वल दर्जे की फर्स्ट क्लास जो नंबर्स है ना, वो दिखाई देता हुआ देखने को मिल रहा है। और नंबर्स के बाद ही कैसे रिएक्शन सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे कंपनी के अच्छे नंबर्स आते हैं तो बाजार फटाक से उसको रिवॉर्ड देने में पीछे नहीं हटता। अगर डीमार्ट की बात की जाए, रिलायंस रिटेल की बात की जाए, जितने भी रिटेल कंपनी है ना, उन सब से गैस इस बार इनके नंबर्स धमाका होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 178 के आसपास पी पे ट्रेड कर रहे हैं। उसके बावजूद भी गैस नॉन स्टॉप रैली को याद होगा जब 700 के भाव पे था, तब हमने वीडियो बना के इनकरेज किया था। उसके बाद दोस्तों इसमें ख़रीदने का मौका मिला ही नहीं, बीच में आया था तो मैंने गैस फिर से वीडियो बनाया था। लेकिन दोस्तों ऐसा रैली करेगा ये मुझे पता ही नहीं था। और ऑफकोर्स मैंने क्या बताया कि हमेशा गैस ऐसा नहीं कि स्टॉक बड़ा बड़ा क्रैश में ही आपको खरीदने का मौका देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब स्ट्रॉन्ग रैली होती है ना, थोड़ा सा पुल बैक में ही बायर्स आ जाते हैं, तो नंबर्स बहुत ही अव्वल दर्जे के हैं। इस लेवल पर आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। बट यस, अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि जो ट्रेंड है ना, और इनका जो वेस्ट साइड है ज़ोडियो, ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि इनके पास हर एक को प्रोडक्ट लेवल है जो ऑफकोर्स एक कंज्यूमर को चाहिए। तो भविष्य काफ़ी मजबूत है, काफ़ी सुनिश्चित है। आप इस कंपनी को आराम से लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। इस लेवल पे गैस मैं फ्रेश एंट्री की सलाह आपको नहीं दूंगा। बजट ट्रेंड की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस धीरे धीरे बहुत लोगों का पेशेंस लॉस हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत ऐसे ब्रोकर्स भी हैं जो ऑफकोर्स बहुत ऐसे पेंट कंपनी को डी रेट कर रहे हैं। एक होता है री रेटिंग, जहाँ पे उनको लगता है कि वैल्यूएशन कंफर्ट मिल रहा है तो इस कंपनी को और अच्छा करना चाहिए। लेकिन दोस्तों बाजार में पिछले कुछ समय से क्रूड में मारामारी हो रही है, काफ़ी फ्लक्चुएट क्रूड कर रहा है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट में और भी की प्लेयर्स आएंगे बाजार में, जिसके वजह से ऐसे बहुत एनालिस्ट का मानना है कि इस इंडस्ट्री को डीरेट होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है गैस कि भले ही डीरेटिंग हो जाए तो क्या है, बट लॉन्ग टर्म में गैस ऐसे कंपनी पैसे बनाएंगे। पैसे कहाँ बनेंगे? पाइप, पीवीसी, पेंट, इन सब में तो पैसे बनेंगे। बिकॉज ये सब गैस हमेशा ना एक सॉलिड कैश फ्लो वाले बिजनेस में काम करती है। ऑल दो कंपनी बहुत ही पुराने दर्जे की सॉलिड कंपनी है, बट प्रॉब्लम वही है कि मार्केट में क्रूड के प्राइस में जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती है, और जब तक बाजार को ये भनक नहीं पड़ता है कि आने वाले कल में ग्रसिम या फिर आदित्य बिरला की एंट्री से इन सबको नुकसान उतना नहीं पहुंचेगा, तब तक गैस वो जो सुपर रैली है ना, उसके लिए हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। ये सब गैस थोड़ा सा कम चलते हैं, स्लो चलते हैं, लेकिन 5 साल में पैसे डबल करते हैं। अगर आप वो सोच के आए हैं तो कंपनी ख़राब नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में गैस आपको समझना पड़ेगा कि आपकी चाहत कैसी है। अगर आपको 3 साल, 5 साल में, 4 साल में, 5 साल में पैसे डबल करने हैं, तब तो कैसे कोई रिस्क नहीं है। बट आपको लगता है कि 1-2 साल में ही पैसे डबल करने हैं, तो आप गलत स्टॉक में हैं। ये सब स्टॉक चलते थोड़ा स्लो है, लेकिन यस गिरते भी थोड़ा स्लो है, बट जब नहीं चलते हैं तो बहुत लोग परेशान होते हैं। तो कंपनी अच्छी है तो मैं तो गैस होल्ड कर रहा हूँ, रेस्ट आपकी मर्ज़ी की बात है। गैस मेरी कमेंट रिलायंस को लेके होगी। अभी भले ये स्टॉक ना चले, बट यस अगर आप इनके प्रॉफिट को एनालिसिस करना सीखें और जानते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि भारतीय बाजार में इस कंपनी का क्या कद है, क्या काठी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनके प्रॉफिट में ना एक महापहाड़ दिखाई पड़ता है। स्टॉक नहीं दोस्तों, इकोनॉमी के पिलर हमें देखने को मिलते हैं। ऑल दो भले ही शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करे, जो कि हमें इसके पहले देखने को मिला था, बट यस वही कहानी है कि एक डिकेड का सोचिए। रिलायंस के सारी जगह पे ना अपना बिजनेस को इन्हेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि प्रोमोटर के पास अभी भी वो हंगर है जो कंपनी को और बड़ा करने में मजबूर कर सकता है। ऑल दो गाइस रिलायंस रिटेल की बात की जाए, इसमें तो मैसिव ग्रोथ है, और साथ ही साथ रिलायंस जियो को पता है कि आने वाले कल का फ्यूचर है। तो इस कंपनी को जितना भी निचले भाव पे खरीदने का मौका मिले, और थोड़ा पैनिक वनिक अगर आता है तो वहाँ पे गैस बिल्कुल पैनिक आप मत करिएगा। बाजार पैनिक करता है वो उनका मैटर है, लेकिन आप पैनिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये आपका मैटर है। मार्ट की बात की जाए, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कैसा निकल जाएं, इससे अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। तो ऑफकोर्स कैसे पूरा आपकी मर्जी की बात है। मुझे तो कैसे इनके नंबर से इस बार उतनी बड़ी शिकायत नहीं है। कंपनी का जब अप ट्रेंड में होते हैं तो ऑफकोर्स 5 साल के पैसे 1 साल में बनते हैं, बट वो 1 साल कब आएगा ये बता पाना काफ़ी टफ है। बिकॉज ये सब कंपनी जब भागते हैं तो बहुत ही सॉलिड भागते हैं, और जब साइडवेज में जाते हैं 2 साल 2.5 साल फूम करन क्लीन करते हैं। ऑल दो कंपनी ख़राब नहीं है, एफ आई से प्लेस्टिक को बढ़ाया है। मेरे हिसाब से लॉस बुक करना सही नहीं है। अगर आपको निकलना ही है तो कम से कम नो प्रॉफिट नो लॉस माने दीजिए। आपको लॉस बुक करना है, रेस्ट आपकी मर्जी की बात है। बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए, नंबर्स की बात, अगर आपको 3-5 साल का नज़रिया है तो गाइस मुझे कंपनी B2B बिजनेस में सबसे अच्छी लगती है। अब देखना बनता है कि आपको सेगमेंट में इंटरेस्ट है या फिर नहीं, बल्कि बस ऐसे ही ले लिए हैं कि वीडियो में मैंने सुन लिया तो मुझे लेना ही है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी इंडस्ट्री में ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म होल्ड करने में मज़ा आ रहा है। उगने की बात की जाए, इनके भी नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो मेरे हिसाब से कैसे काफ़ी इनलाइन है।
मैं मास्टर ब्लास्टर वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन ऐसी इस खराब परिस्थिति में इस कंपनी के जो प्रॉफिट है ना, वो मुझे काफ़ी उम्दा दिखाई दे रहे हैं। कंपनी की खास बात ये है कि स्टेबल ऑपरेटिंग मार्जिन के संग प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अप एंड डाउन नहीं होती है। आपने देखा कि फाइन ऑर्गेनिक के नंबर्स कैसे हमें देखने को मिले, 200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, कितना हो गया 100। लेकिन गैस इन सब में जो प्रॉफिट का फिगर है ना, अगर ये 100 करोड़ के आसपास लास्ट ईयर प्रॉफिट करते हैं, हम 110 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करते हैं, तो इस बार कैसे ऐसा नहीं कि 50 करेंगे, 80-90 इसी के बीच में रहेगी, मतलब बहुत फ्लक्चुएट नहीं करते हैं। तो कंपनी बहुत ही स्टेबल अर्निंग इस बार पेश की है। आप चाहें तो इस कंपनी को फॉर लॉन्ग टर्म एक बार विचार कर सकते हैं, और लिए हैं तो गलती से भी लॉस में और परेशान होकर ना बेचें। कंपनी का कैसे अप साइकिल शुरू होगा, मेरा ऐसा मानना है कंपनी यहाँ से बहुत ही अच्छी रिवॉर्डिंग मशीन बन सकती है। कंज्यूमर की बात की टाइम तब को याद होगा दोस्तों, जब कंपनी 700 के आसपास थी, वो ब्रेकआउट का फर्स्ट संकेत था। तभी कैसे मैंने वीडियो बना के आप सबको इनकरेज किया था, वहाँ से कैसे प्राइस इजाफा भी हुआ और कंपनी धीरे धीरे 1000 का जो गोल्डन मार्क है उसकी तरफ जा रही है। गैस फॉरवर्ड एक साल में आपको पता ही टारगेट 1200 से लेकर 1300 के आसपास है। देखते हैं कि वो टारगेट हिट होता है फिर नहीं होता है। बट यस, कंपनी गैस अगर लाइफ टाइम हाई को तोड़ के सस्टेन कर रही है तो कंपनी में बायर्स एक्टिवेट हो गए, नंबर्स भी काफ़ी इनलाइन थे। और 1000 के मार्क के बाद गैस मुझे लगता है इस कंपनी को ज़रूर 1200-1300 होना चाहिए फॉरवर्ड एक साल में। अब देखते हैं कि 1000 का लेवल कितना जल्दी टूटता है और उसके ऊपर कंपनी कितना लॉन्ग टर्म सपोर्ट बनाती है। उसकी बात की जाए, बहुत लोग इसमें काफ़ी परेशान हो गए, बट मेरा ऐसा मानना है कि हर एक साइकिल में ना ऐसा मत सोचिएगा कि आपका स्टॉक अच्छा परफॉर्म करे। मैंने क्या बताया कि प्रिंस पाइप के नंबर्स आज बहुत लोगों ने देखा होगा कैसे उनके नंबर्स बिल्कुल ख़राब आ रहे थे और कंपनी चल ही नहीं रही थी। अब देखते हैं कि कंपनी चलेगी फिर नहीं चलेगी, लेकिन कंपनी का जो ख़राब टाइम था वो गैस रिजल्ट में देखने को मिला कि बहुत ही अच्छा टाइम में कन्वर्ट हो रहा है। आवाज़ की बात की जाए, अर्निंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना का जो एक्सटेंसिव रेट हाइक है ना, इससे कंपनी का जो फ्यूचर है शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा बहुत डेंट हो सकता है। ये कैसे प्राइस एक्शन से समझ में आ रहा है। सबका वही कहानी है, अगर आप गुड फेस के लिए सोचते हैं कि मैं तब इसको बेचूंगा जब रेट कट शुरू होगा, तब के लिए गैस एकदम फिट है। इस कंपनी में कितनी गिरावट होगी मुझे गैस नहीं पता, और कहाँ टारगेट शॉर्ट टर्म में 6 महीना में होगा ये कैसे मैं कैसे बता दूं। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं, अगर आप रेट कट का इंतज़ार करते हैं और रेट कट एक आध बार होने तक अगर आप छोड़ते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि सारे एनबीएफसी ना काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। रेश कैसे आपकी साइकिल की बात है, आपकी मर्जी की बात है और आपका ड्यूरेशन का बात है। कंपनी ख़राब नहीं है, ऑफकोर्स आप चाहें तो एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी करने से पहले एक बार अपना जो विचार है खुद से आप लेना सीखें। तो ऐसी छोटी सी अपडेट थी, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।